सर कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। आप कैसी हैं? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया सर। एंड हम तो चाह रहे थे कि थोड़ा जल्दी हम शुरू कर लेते, बट ना नेटवर्क इशू आ रहा था या ऑडियो लैग आ रहा था। आई एम सो सॉरी। ना ना, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है। इट्स ऑल ओके। हाँ जी, हाँ जी। और पाकिस्तान में कैसे हालात हैं कोरोना को लेते हुए? Over here, the situation has come down and things are getting better day by day. The lockdown has वो थोड़ा कम हो गया है क्योंकि कल यहाँ पर बकरा ईद आ रही है, जैसा आपको पता है। पाकिस्तान में कल हाँ बकरा जी। ईद है। तो जी। अपना काफ़ी कम हुआ है, केसेस वगैरह कम हुए हैं, बट स्टिल वी हैव टू स्टिक टू दी SOPs एंड देन थिंग्स विल गेट नॉर्मल इजीली। लेकिन अभी इसका जो लोग बात कर रहे हैं कि सेकंड वेव आना बाकी है, बट लेट्स होप एवरीथिंग कम्स टू नॉर्मल वंस अगेन। बट जो सिचुएशन आप लोग की तरफ है वो काफ़ी वर्स है वहाँ पे, जो सुनने में आ हाँ रहा है। राइट। यहाँ पे बहुत काफी खराब हो गई है सिचुएशन, क्योंकि दिन भर दिन बढ़ रहे हैं केसेस और कम भी नहीं हो रहा है। ऑल्दो क्योंकि जैसे भारत में हर्ड इम्यूनिटी की भी बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो हर्ड इम्यूनिटी का भी नहीं बनता है। तो जी यहाँ पे काफी खराब है। और जी। बिजनेसेस जितने हैं वो ठप हो गए हैं। एंड स्पेशली स्पोर्ट्स पर भी बहुत फर्क पड़ा है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे टूर्नामेंट कैंसिल हाँ हो गए हैं। बिल्कुल। और जो लोकल बॉडी, जी, जो लोकल बॉडी स्पोर्ट्स होते जी हाँ हैं वो बिल्कुल, भी सही काफी। कह रही हैं आप। या एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड इट हैज़, क्योंकि जो पैंडेमिक है उसको जो लेते हुए एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड इट हैज़ डैमेज वेरी बैडली इकोनॉमिक साइड एंड द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इट हैज़ हिट इट वेरी बैडली बिकॉज people who does business and who travels around here and there to do their work, they cannot do that राइट। and they are sitting at homes and हमारे यहाँ पर अभी भी जो है जिम्स वगैरह ग्राउंड वगैरह खुले नहीं हैं अभी तक। ओ। तो SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, बट जो 9 to 7 का टाइमिंग दिया हुआ है और फिर हम्म। सैटरडे और संडे को लॉकडाउन होता है एक तरह से। तो सारी हम्म। चीज़ें बंद होती है। तो 5-6 महीने हो गए, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम नाउ, कि अभी वी हैव टू जस्ट अभी क्या कर सकते, जब तक वैक्सीनेशन आएगी नहीं तब तक वी हैव टू लिव विद इट। और इवन के वैक्सीनेशन आ भी जाती है, आई थिंक हमें SOPs का ख्याल फिर भी रखना पड़ेगा। वी हैव टू कैरी द सैनिटाइजर्स एंड मास्क एंड वी हैव टू जी कैरी बिल्कुल। दैट। राइट राइट राइट। बट आपको क्या लगता है कोरोना की वजह से कितना नुकसान हुआ है, स्पेशली क्रिकेट को और क्रिकेटर्स को? बहुत नुकसान हुआ है। देखिए इट हैज़, मैंने अभी आपसे कहा, इट हैज़ नॉट हिट वन, सिर्फ जो है तो स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट नहीं आता, और भी जैसा हम्म। आपने अभी देखा कि ओलंपिक जी। कैंसिल हो गया। ओलंपिक कैंसिल हो हम्म। गया, वो नेक्स्ट चले गया। उसके साथ साथ और स्पोर्टिंग इवेंट होते वो भी कैंसिल हो गया। उसके साथ साथ प्लेयर्स जो डेली वेजर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर अभी एक टाइम आया था, रमज़ान था, तो यहाँ पर एक टूर्नामेंट होता है क्रिकेट का। हम्म। तो वहाँ पर द हम्म। लोकल प्लेयर्स अर्न मनी बाय प्लेइंग डिफरेंट स्मॉल स्मॉल टूर्नामेंट्स, वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद डिफरेंट इवेंट्स होते वो नहीं होते। इवन के फैशन इंडस्ट्रीज हो गया, फिल्म इंडस्ट्री हो गया, एवरीबडी हैड बीन हिट वेरी बैडली। लेकिन क्रिकेट, क्योंकि कहते क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि जहाँ पर एवरीबडी वांट्स टू सी इट, और सब देखना भी चाहते हैं, खेलना भी चाहते हैं। घर बैठ नहीं सकते। क्रिकेटर का एक होता है ना उतावलापन होता है कि यार बाहर हाँ निकलो, राइट। क्रिकेट खेलो, तो वो भी चीज़ नहीं हो सकी। फिर आपने ट्रेनिंग भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, अपने आप को फिट भी रखना है। अगर टूर आ रहा है तो उसको मेंटली प्रिपेयर रखना है, क्योंकि आप बाहर जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके कोविड के टेस्ट होने हैं 2-3। अगर उसमें पॉजिटिव आ जाएगा हम्म। देन यू हैव टू डू गो इनटू द क्वारंटाइन। तो बहुत सारी चीज़ें होती, इफेक्ट तो हुआ है, डेफिनेटली इफेक्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और इतने बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स कैंसिल हुए हैं, बी ए T20 वर्ल्ड कप या ओलंपिक, तो काफी डिसअपॉइंटिंग भी रहता है। बट आई थिंक क्रिकेट के लिए इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज एक होप बनकर आया था। हाँ जी हाँ, बिल्कुल एक होप बन के आया था। और आफ्टर 4-5 months वी हैव टू हैव दैट ऑनर टू सी बोथ द टीम्स प्लेइंग, एंड थैंक्स टू द वेस्ट इंडीज टीम कि उन्होंने सबसे पहले अग्री किया कि इंग्लैंड में जाके खेले। क्योंकि इंग्लैंड को आप देखते कि इंग्लैंड में सिचुएशन भी ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और वहाँ पर भी वायरस का जो है अटैक हुआ था और काफ़ी ज़्यादा केसेस हो रहे थे। लेकिन उसके बावजूद वेस्ट इंडीज़ ने चाहा कि नहीं, हमें जाना चाहिए और क्रिकेट शुरू कर। नो डाउट कि 15 दिन का क्वारंटाइन किया उन्होंने, और फिर उसके बाद हम्म। मैचेस हुए।
और एक चीज ये पॉजिटिव निकली कि क्रिकेट जो है वो हो सकती है विथ फॉलोइंग द एसओपीज के तहत, और बड़ा अच्छे तरीके से मैचेस खेले गए। तीनों टेस्ट मैचेस है वो अच्छे तरीके से खेले गए। उसके अंदर प्लेयरों ने जिस तरह से कोप किया, क्योंकि आसान नहीं होता है, क्योंकि राइट। एक नॉर्मल होता है ना कि जब आप सुबह उठते हैं, यू हैव अ ब्रेकफास्ट, यू गो टू द ग्राउंड, ऐसा नहीं है। बिफोर लिविंग टू आपके होटल है, वहाँ पर भी आपका टेस्ट लिया जा रहा है, वहाँ पर भी आपको लिया जा रहा है। फिर आप जब ग्राउंड पे जाते हो जहाँ आपका सामान रखा होता है, उसके ऊपर भी स्प्रे वगैरह होते हैं। मेंटली भी एक होता है ना प्लेयर, तो वो मेंटली मेंटली भी राइट राइट। काफी वो हो जाता है, डिस्टर्ब होता है, क्योंकि फिर उसके साथ परफॉर्मेंस भी करनी है, टीम में भी रहना है, बहुत सारी चीजें होती है। एक अगर हम इस पेंडेमिक में अगर किसी परफॉर्मेंस को जज करें ना, आई थिंक इट विल बी वेरी रूड, बिकॉज इट इज नॉट डिफिकल्ट कि सबके लिए कि अगर इस सीरीज के अंदर अगर हम बात करें कि वेस्ट इंडीज ने पहला टेस्ट मैच बड़ा जबरदस्त खेला, जीता, उसके बाद दोनों टेस्ट मैचेस में बिल्कुल ही वो गिर गए, उन्होंने परफॉर्म नहीं बिल्कुल किया। राइट। लेकिन अगर हम उसको देखें ना पॉजिटिव है, एटलीस्ट क्रिकेट हुई है, क्रिकेट स्टार्ट हुई है, अभी जो है पाकिस्तान वहाँ पर मौजूद है, जी पाकिस्तान बिल्कुल। अभी खेला जाएगा इंग्लैंड के साथ। तो ये है कि आहिस्ते आहिस्ते क्रिकेट शुरू हो रही है और इंग्लैंड के अंदर शुरू हुई है, लेकिन देखना है कि कितना और पॉजिटिव इसका रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि ये सीरीज हो गई, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं आई, कोई प्लेयर टेस्ट नहीं हुए नेगेटिव, जो है ना पॉजिटिव। हम तो हमेशा बोलते हैं कि यार टेस्ट होना चाहिए तो नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन इसमें ये कि भाई पॉजिटिव ना आए। तो ये क्या कोई, पॉजिटिव। जी हाँ, तो पॉजिटिव कोई नहीं है, बट वी हैव टू सी हाउ द अदर सीरीज गोज ऑन। अभी क्योंकि इंग्लैंड आयरलैंड का भी मैच चल रहा है, वनडे सीरीज खेल रहे हैं वो, तो थिंग्स आर गोइंग बेटर। ये है कि जो हमारे क्राउड जो हम देखना चाहते हैं ग्राउंड के अंदर, वो नहीं आ रहे, एकदम एक सुनसान होती है जगह, तो वहां पर एक प्लेयर के लिए खेलना वो बड़ा अजीब सा लगता है। कि यार अक्सर होता है ना, हम फर्स्ट क्लास के मैचेस खेलते हैं, डोमेस्टिक मैच खेलते हैं, तो कोई भी नहीं होता है ग्राउंड में, तो ऐसा ही लगता है कि यार ग्राउंड में कोई मौजूद नहीं है, क्योंकि सेलिब्रेशन होती है, बॉलर आउट करता है वो सेलिब्रेट करता है, बैट्समैन शतक लगाता है सेलिब्रेट करता है, तो और फिर क्राउड की तरफ से जो फील्डर्स होते हैं या बैट्समैन होते हैं, तो बहुत सारी हुटिंग भी हो रही होती है, बहुत ज़्यादा पुलिंग हो रही होती है, तो एक अच्छा इंटरेक्शन होता है। तो वो चीज़ें मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, एज ए क्रिकेटर वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। लेकिन फुटबॉल अगर आप देखें, फुटबॉल हो रही है, फुटबॉल जिस तरह स्टार्ट की, तो उन्होंने जो है साउंड लगा दिए कि आवाम जो लोग हैं उनके नॉइजेस कर दिए, तो उनको एक पता चले कि भाई लोग बैठे हुए। तो इस तरह की चीज़ें कुछ राइट। तो करना है ना, हम बैठे तो नहीं सकते इसको लेके। तो ये है कि एटलीस्ट स्टार्ट हुई है, तो आई होप थिंग्स गोज बेटर। एग्जैक्टली। और एंकरेजमेंट के साथ साथ एक मोटिवेशन भी रहता है क्रिकेटर्स को, क्योंकि क्राउड एक पंप अप करता है सभी क्रिकेटर्स के लिए, तो एक मोटिवेशन भी रहता है बिल्कुल। जी हाँ, और बिल्कुल आपने मोटिवेशन बात रहता है। करी, हाँ जी बिल्कुल, आपने बात करी पाकिस्तान सीरीज की, मैं यही कहना चाहूंगी इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के बाद अब पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड ही सीरीज है जो इसी लाइन में आगे है, और एक होप बनी हुई है कि हम अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा हमें। बिल्कुल एक अच्छी क्रिकेट सीरीज देखने के मिलेगी, बिकॉज इफ यू कंपेयर बोथ द टीम्स, देखिए यहाँ पर कंपैरिजन अगर हम बात भी करें कंपैरिजन की, इफ यू सी एट इंग्लैंड बैटिंग, चले पहले इंग्लैंड बैटिंग से शुरू होते हैं। इंग्लैंड बैटिंग के अंदर जो रूट है, विच आई फील इज वन हम्म। ऑफ द प्रोफिलिक और जबरदस्त बैट्समैन है। हम्म। उसके बाद बेन स्ट्रोक्स ऑलराउंडर है, रन भी करते हैं, बॉलिंग में आउट भी करते हैं। फिर उसके बाद उनकी अगर बैटिंग को देखे, उनके अंदर ऑली पॉप्स, जैक कॉरोली, हम्म। रॉरी बर्न्स, ये ऐसे प्लेयर है कि ठीक है, जो डैनली भी खेल रहे हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस लेवल इतना जबरदस्त नहीं रहा है ना। वो ऐसे बैट्समैन लगते हैं कि यार वो कभी भी आउट हो सकते हैं, एक अच्छा अटैक हो सामने तो वो आउट हो सकते हैं। इंग्लैंड की टीम का जो पलड़ा भारी रहेगा बैटिंग के अंदर, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जो रूट के ऊपर और बेन स्टोक्स के ऊपर। फिर वो टीम के अंदर उन्होंने क्योंकि डॉम बेस्ट को रखा हुआ है, जहां हम देखते थे मोइन अली होते थे, मोइन अली वॉज बेटर चॉइस आई थिंक सो डॉम बेस्ट की जगह पे, बिकॉज मोइन अली बॉलिंग में भी उसने हैट्रिक भी ली हुई है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। फिर उसके बाद उसकी बॉलिंग भी बढ़िया है, और फिर वो बैटिंग भी बड़े जबरदस्त तरीके से करता है, तो आपको एक एज मिलता है, लंबी बैटिंग होती है, नो डाउट। क्रिस वोक्स भी बैटिंग कर रहा था, स्टुअर्ट ब्रॉड भी कर रहा था, बैटिंग बड़ी, लेकिन जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर्स पे आती है वो आती है जो रूट और बेन स्टोक्स के। और फिर पाकिस्तान की अगर बैटिंग की बात करें, पाकिस्तान का पूरा दारो मदार जाता है बाबर आजम के ऊपर, क्योंकि बाबर आजम ही एक राइट। ऐसा प्लेयर है कि जिसके टेक्निक और जिसके पास कॉन्फिडेंस और जिसको
जिसके अंदर एक मैं समझता हूँ कि एक ऐसी चीज है कि वो विकेट पे जाता है और कहता है कि यार मैंने इस विकेट पे रहना है, ये मेरी विकेट है और मुझे यहाँ से कोई आउट नहीं कर सकता। तो वो तो जो मैं आप जी 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 बोले। तो आपको लगता है बाबर आजम बैकबोन है पाकिस्तान टीम की? Yeah, definitely. He is the backbone of Pakistan team. No doubt he has been scoring runs and he has been लोग कंपेयरिंग कंपेयर कर रहे हैं कि विराट कोहली बाबर आजम। विराट कोहली का हाँ, तो नहीं। स्टेचर तो बहुत बड़ा है, विराट कोहली के करीब हम्म, अभी नहीं पहुंचा है। बिकॉज एज ए क्रिकेटर मैं बात करता हूँ, बड़ी अथेंटिक बात करूंगा कि अगर हम स्टैट्स को देखें उसको देखें तो बाबर आजम अभी बहुत पीछे है, उसको टाइम लगेगा वहां पर आने के लिए। बट स्टिल इतने कम टाइम के अंदर उसने अपना नाम बनवाया, अपने रन्स किए, हर जगह पे रन्स किए उसने। उसकी टेक्निक, उसका जो एक एग्रेशन है, जिस तरह वो खेलता है, जिस तरह से वो टीम को भी लेके चलता है, क्योंकि वो कैप्टन भी है अभी वनडे टीम के और T20 के। बट पूरी पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो रिलाई करती है बाबर आजम के ऊपर। नो डाउट अजहर अली भी है, असद शफीक के 60 के ऊपर टेस्ट मैच हो गए। बट अभी तक ये इन्होंने इतने लंबे अरसे से खेल रहे, लेकिन इन्होंने अपनी वो क्वालिटी नहीं बनाई जो बाबर आजम ने बड़े कम अरसे के अंदर अपने अंदर वो एक लोगों के अंदर और मैनेजमेंट के अंदर एक विश्वास जगाया कि बाबर आजम होगा तो रन होंगे। अजहर अली है, हम्म, असद शफीक हो गया या दूसरे प्लेयर हो गए, उन्होंने वो चीज नहीं दिखाई। वो भी 5-5 साल, 6-6 साल, 8-8 साल, 9 साल से खेल रहे, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं बनवाया। वो करते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड, कंसिस्टेंस नहीं है जिस तरह बाबर कंसिस्टेंस रहा है अपने जो है अपना कैरियर में। इसके लिए बहुत ही कम अरसे में उन्होंने अपना नाम भी बनवाया और साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली है एज अ कैप्टन, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़ी जबरदस्त तरीके से निभा भी रहे हैं। राइट, राइट। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नसीम शाह के बारे में आपका क्या कहना है? यंग टैलेंट है वो, और इंग्लैंड की कंडीशंस में कैसे साबित होंगे नसीम शाह? आई टेल यू वन थिंग, इंग्लैंड जो कंडीशंस है ना, इट इज वेरी डिफरेंट कंडीशन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड वेर एवर वी प्ले क्रिकेट। क्योंकि मैंने वहाँ 12 साल क्रिकेट खेली है, काउंटी क्रिकेट खेली है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, सारे ग्राउंड्स पे खेला हूँ। जो अभी का टाइम होता है, जो सीजन है अभी, वहाँ पर गर्मी है और ठंड भी होती है। जैसे मैनचेस्टर में है, तो मैनचेस्टर में क्या होगा कि हल्की हल्की ठंड भी होगी, बारिश भी होगी और गर्मी भी होगी। तीनों चीज एक दिन में आपको मिलेगी। मेन चीज होती है विकेट। विकेट किस तरह का प्रिपेयर होता है, विकेट जो प्रिपेयर होगा मोस्ट लाइकली हमने जो देखा वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट वैसा ही होगा। इंग्लैंड नहीं चाहेगी कि हम ऐसा विकेट बनाए जहां पर पाकिस्तान की पेस बैटरी हमें जो है हमारे ऊपर हावी हो जाए या उनके स्पिनर हावी हो जाए। और इंग्लैंड ये भी नहीं चाहेगी कि अगर हम अपने फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं और हम ग्रीन टॉप विकेट बनाते हैं तो हम उनको आउट कर दें। तो इंग्लैंड भी यहाँ फंसा हुआ है कि हम विकेट क्या बनाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी लेफ्ट आर्म स्पिनर में काशिफ भट्टी है, लेग स्पिनर में यासिर शाह है। यहाँ आपने बात की नसीम शाह की। नसीम शाह नो डाउट वेरी एक्सेलेंट टैलेंट, यंग है। अभी उसको जज करना कि वो कैसा है, इट्स नॉट अ राइट टाइम बिकॉज ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ। यंग है, इंजरी प्रोन रहा है, इंजरी रही है, अभी उसने सीखना है। अच्छे टाइम के बाद एक जब बैट पैच आता है ना, तो बैट पैच में से जब बॉलर निकलता है तब वो बॉलर बड़ा बॉलर बनता है। जैसे नसीम शाह ने जिस तरह परफॉर्मेंस किया ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान होम सीरीज में विकेट लिए, हैट्रिक लिया, इज डूइंग वेरी वेल। यंग टैलेंट है और उसके अंदर उसको किस तरह यूटिलाइज करना है ये मैनेजमेंट को सोचना है कि नसीम शाह जो बॉलर हमारे पास है, पेस, उसके पास स्पेस है, उसको हमें शॉर्ट बर्स्ट में कैसे इस्तेमाल करना है। 5 ओवर 4 ओवर देके उससे बर्स्ट करवाना है, और वहां पर उसने उसका काम होना चाहिए कि भाई तूने विकेट लेके देनी है और तेरा कोई काम नहीं है, तू 5 ओवर में 50 रन दे लेकिन 3 विकेटें लेके दे, ये होना चाहिए राइट। काम। तो नसीम शाह नो डाउट वेरी गुड टैलेंट। और पाकिस्तान की जो अगर पेस बैटरी की बात करें, नसीम शाह, शहनशाह अफरीदी हो गया, मोहम्मद अब्बास हो गया, सोहेल खान सीनियर मोस्ट वो है अपना, एज में भी बड़े और सीनियर भी है। फिर उसके बाद वहाब रियाज भी है, उन्होंने ही बोला कि मैं रेड बॉल क्रिकेट के लिए अवेलेबल हूँ। तो पाकिस्तान की बॉलिंग बेहतर है, इंग्लैंड की बॉलिंग मोस्ट सुपीरियर है, क्योंकि उनके पास दो ऐसे बॉलर हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड जिन्होंने अभी हाल ही में 500 विकेट ली, इलीट पैनल पर आ गए। जेम्स एंडरसन वन ऑफ द ब्यूटीफुल बॉलर, न्यू बॉल उसका जो स्विंग होता है, दो बॉलर आपके पास जबरदस्त है। फिर बेन स्ट्रोक आ जाते हैं, फिर उसके बाद क्रिस वोक्स है जिन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो मुकाबला बड़ा जबरदस्त होने वाला है। लेकिन मुकाबले होने से पहले मैं आपको आखिरी में जब आप जाएंगे तो मैं आपको इस सीरीज की प्रिडिक्शन दे दूंगा।
बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर चाहेंगे कि आप प्रिडिक्शन दें। और अपने बॉलर्स के बारे में बात करी तो स्टुअर्ट ब्रॉड के बारे में जितनी बात करें उतनी कम है, क्योंकि पहला टेस्ट मैच उन्होंने नहीं खेला, उसके बावजूद वो मैन ऑफ द सीरीज बने। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग। जी जी। अ, ये एक ना मैं समझता हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है। आई वॉज ट्रैवलिंग, हमारा सीरीज थी, वी वर प्लेइंग इन साउथ अफ्रीका और समवेयर इन श्रीलंका, आई डोंट नो वेयर, आई कैन नॉट रिमेम्बर इट। उसमें ये हुआ कि मुझे पहला टेस्ट में ड्रॉप किया, श्रीलंका की बात कर रहा हूँ, मुझे पहला टेस्ट में ड्रॉप कर दिया, सईद हम्म, अजमल को खिला दिया। तो एक सीनियर बॉलर जो कंटिन्यूसली खेल रहा है उसको फील होता है, जब वो हर्ट होता है ना, तब वो होता है ना, एक शेर जो होता है वो होता है ना कि वो होता है बस यार कोई मिल जाए मैं खा जाऊंगा उसको। तो बॉलर राइट। के साथ भी होता, मौका मिल जाए मैं उनको बता दूंगा कि तुम लोगों ने मुझे ड्रॉप ही गलत किया था, तुम्हारे बगैर मेरी दाल नहीं गलने वाली है। तो एक फीलिंग आ जाती है। और एक जो होता है ना, आपका जो लेवल होता है ना, वो लेवल सेकंड लेवल पर आप चले जाते हो। तो जब आप सेकंड लेवल राइट। पे जाते हो ना, आपका परफॉर्मेंस का एकदम से आपका दिल बड़ा हो जाता है कि मैंने छोड़ना नहीं है किसी को, मैंने प्रूफ करना हाँ। है। और मैंने ये प्रूफ करना है कि अगली दफा जब टीम बने तो सबसे पहले हम्म, मेरा नाम लिखा हो प्लेइंग 11 में, मेरे बगैर टीम ना बने। तो ये ऑटोमेटिकली एक बॉलर की तरफ से या बैट्समैन की तरफ से, जो खेल रहे होते, सीनियर होते, जो परफॉर्म करते हुए आ रहे होते, एक दो मैच ऊपर नीचे हो जाते, लेकिन वो चाहते कि यार मैं टीम से बाहर ना हूँ, तो एक झटका देना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड ने भी एक झटका दिया स्टुअर्ट ब्रॉड को, और स्टुअर्ट ब्रॉड ने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया। इस प्लेइंग 100 के ऊपर टेस्ट मैचेस खेल गया, बड़ा मुश्किल होता है फास्ट बॉलर के लिए, फास्ट बॉलर की फिटनेस और बहुत सारी चीज़ें होती है, बट ऑल क्रेडिट गोज टू हिम, द वे ही बॉल, एंड ही इज़ अ प्रॉपर टीम मैन। उसने कंप्लेन नहीं की कि मुझे बाहर कर दिया, उसने वो किया था, उसने कहा कि मैं बॉल से जवाब दूंगा, तो उसने बॉल से जवाब दिया। सही बात है। इसी बात पे हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं नितिन भारद्वाज, उनका मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है। एक्चुअली इंस्टाग्राम पे दो विंडो होती है, उसी में ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, बट ही जॉइंड अस। तो उनका सवाल है कि पाकिस्तान की बॉलिंग और इंग्लैंड की बॉलिंग दोनों को कैसा रेट करेंगे आप? इंग्लैंड की बॉलिंग जो है वो फार सुपीरियर है, क्योंकि एक्सपीरियंस है वहाँ पे, यहाँ पर हम्म, एक्सपीरियंस नहीं है, नो डाउट। नसीम शाह है, शहनशाह अफरीदी है, एक्सपीरियंस नहीं है। 2 साल इन्होंने लास्ट सीजन खेला वहाँ पर, उसके बाद ओडीआई खेले, लेकिन जितने टाइम से इंग्लैंड की अगर आप बॉलिंग देखें, जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड and all these bowlers, they have been playing for last so many years and they have vast experience over there। और जेम्स एंडरसन का होम ग्राउंड है मैनचेस्टर और ओल्ड ट्रैफर्ड। और वो मेरा जो मानना है वो ये है कि इंग्लैंड हैव एज ओवर पाकिस्तान बॉलिंग आल्सो। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस है, वी आर वेरी सॉरी, क्योंकि टाइम की कमी है, हम इतने सारे क्वेश्चन एड्रेस नहीं कर सकते हैं। पर जाते जाते मैच प्रिडिक्शन जैसे आपने कहा था। मैच प्रिडिक्शन, पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड जीतेगी, सेकंड टेस्ट मैच जो है मे बी ड्रॉ हो जाएगा या पाकिस्तान जीतेगी, थर्ड टेस्ट मैच इंग्लैंड जीतेगी। तो इंग्लैंड ये सीरीज जीत जाएगी, टेस्ट सीरीज तो इंग्लैंड के ओर पलड़ा भारी है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। एंड हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। थैंक एंड यू। हम चाहते हैं कि आप बार बार हमारे साथ ऐसे ही जुड़े, श्योर। और हम आपसे वैल्यूएबल व्यूज हम आपके लिए और आपके एक्सपीरियंसेस। एंड सबसे बेस्ट पार्ट यही रहती है कि जब भी बात करते हैं तो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो स्टोरीज होती हैं, वो हमेशा मेमोरेबल रह जाती है। या सो थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक एंड सब लोगों का प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, बाय फॉर नाउ, थैंक यू गाइस, थैंक यू। Okay, thank you everyone for joining with us. We were in conversation with Danish Kaneria. दानिश सर ने हमें बहुत सारी अच्छी बातें बताई, बहुत इंस्पायर किया है, और बहुत ही अच्छी मेमोरीज जानने को मिली, उनके व्यूज जानने को मिले। ऐसे ही आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, और आप लोग यूट्यूब पे जाके ट्रिपल एन क्रिकेट सेंटर जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, बिकॉज वहीं पे आपको इतने अच्छी चीजों के बारे में पता लगेगा, अच्छे कॉन्वर्जेशंस के बारे में पता लगेगा। सो गो एंड सब्सक्राइब ट्रिपल एन क्रिकेट सेंटर ऑन यूट्यूब। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।